बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे द्रवों का ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मा द्वारा किसी द्रव का फैलना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। बहुत सिंपल, उसी तरह की परिभाषा आपको लिखनी जैसे ठोसों का ऊष्मीय प्रसार लिखा गया था कि ऊष्मा द्वारा किसी ठोस का फैलना ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। उसी प्रकार से सेम आप परिभाषा लिख सकते हैं कि ऊष्मा द्वारा किसी द्रव का फैलना, यानी द्रव फैलना मतलब क्या, उसका आयतन का फैलना, तो वो कहलाता है द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है ठोसों और द्रवों वाले में कि ठोसों का ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। लेकिन चूंकि द्रव को हम किसी बर्तन में भर करके ही गर्म करते हैं, तो जिस बर्तन में द्रव रखा जाए उसका आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, ऐसे ठीक है ना। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ती है, क्योंकि लंबाई नहीं बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव को जब हम किसी बर्तन में रख करके गर्म करते हैं तो उसमें केवल और केवल आयतन प्रसार होता है, बाकी ना रेखीय प्रसार होता है और ना क्षेत्रीय प्रसार होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है ठोसों के प्रसार में और द्रवों के प्रसार में डिफरेंस। द्रवों वाले में सिर्फ एक ही प्रकार का प्रसार होगा, वो आयतन प्रसार होता है, और जबकि ठोसों में 3 प्रकार का प्रसार होता है, ठीक है ना। और ये जो आयतन प्रसार है ये 2 प्रकार का होता है। जो आयतन प्रसार होता है द्रवों में वो 2 प्रकार का होता है। इसको जरा समझना है कि ये आयतन प्रसार 2 प्रकार कैसे हो गया, जबकि ठोसों में नहीं था, वो सिंगल तीनों प्रकार थे। तो ये इसको समझने के लिए देखो, पहले जो लिखा हुआ बोर्ड उस पर ध्यान मत देना है, पहले जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान समझो। मान लो किसी बर्तन में भर करके तो पानी गर्म किया जाएगा, ऐसे तो नहीं किसी आग में पानी डाल दो तो गर्म हो जाए। तो बर्तन में पहले आप मान लेते हैं हमने एक पतली गर्दन वाला एक बर्तन लिया है। इसको समझने के लिए जरूरी नहीं पतली गर्दन वाला ही बर्तन हो। तो हमने एक बर्तन लिया और उसमें कोई द्रव भर दिया है। इसमें क्या भरा हुआ है? कोई द्रव। ये सब हमने क्या भर दिया? सब पूरा द्रव भर दिया इसमें। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे स्पिरिट लैंप रखा और इसको गर्म करना स्टार्ट किया। और पानी कहाँ तक भरा हुआ है? जब गर्म नहीं किया गया है वो ए तक पानी भरा हुआ, यहाँ तक भरा हुआ है पानी, ठीक है ना। अब जब इसको गर्म करेंगे तो इसका पानी का आकार बड़ा होगा। जब आकार बड़ा होगा तो पानी कहाँ चढ़ेगा? ऊपर की तरफ। तो मान लेते हैं इसका पानी कहाँ चढ़ गया? यहाँ तक आ गया चढ़ करके। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं सी। और यहाँ से पानी गर्म करोगे तो क्या होगा? इसका आयतन प्रसार होगा और ये पानी ए से उसका लेवल जो है ऊपरी सतह कहाँ पहुंच जाएगी? सी पर। तो हम कहेंगे प्रसार कितना हुआ? ए से सी का प्रसार हुआ। लेकिन ये बात पूरी तरीके से इसलिए नहीं है कि अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ द्रव को देखा कि ए से सी तक बढ़ गया, द्रव का लेवल बढ़ गया ए से सी तक। लेकिन जब किसी बर्तन में रख करके पानी गर्म करेंगे तो पहले बर्तन का आकार भी तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट पानी गर्म हो जाएगा। तो पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद पानी गर्म होगा। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट पानी तो गर्म नहीं हो सकता है कि बर्तन ना गर्म हो पानी गर्म हो जाए। भाई बर्तन को पहले ऊष्मा मिलेगी, तो बच्चों की ये ठोस है तो ठोस में क्या होगा? ऊष्मीय प्रसार होगा। और ऊष्मीय प्रसार होगा तो इसका आयतन जो है बड़ा होगा। तो जब आयतन बढ़ेगा तो शुरू में क्या होगा, इस जो लेवल था, मान लिया बर्तन आकार बड़ा हो गया तो इसका लेवल कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ आ जाएगा। थोड़ा डाउन होगा ना, पानी इसका आकार बड़ा हो जाएगा तो इसका लेवल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं ए से कहाँ गया? बी पर। तो जब ए से बी में आ गया, अब जब ये पानी गर्म होगा तो फिर ये बी से सी पहुंचेगा। तो इसमें 2 तरीके के प्रसार हो गए। एक कहलाता है हमारा आभासी प्रसार, एक होता है वास्तविक प्रसार। बढ़ रहा आयतन यानी आयतन प्रसार ही 2 प्रकार के हो गए। कौन से 2 प्रकार हुए हमारे? आभासी प्रसार और जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग अपरेंट एक्सपेंशन
और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार, जिसको कहा जाता है रियल एक्सपेंशन। तो अब देखो ये समझना है कि अगर ये आभासी प्रसार का मतलब है, आभासी प्रसार का मतलब है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करें और गर्म करते समय सिर्फ द्रव के आयतन का प्रसार ही देखें, बर्तन के प्रसार से कोई लेना देना नहीं, बर्तन के प्रसार को हम का अध्ययन ही ना करें, मतलब अपने प्रसार में बर्तन के प्रसार को न शामिल करें, तो ऐसे प्रसार को कहा जाता है आभासी प्रसार कहते हैं। तो आभासी प्रसार से क्या मतलब हुआ कि पहले जब पानी नहीं गर्म था तो लेवल था ए से सीधे कहां पहुंच गया, हमने देखा गर्म करने के बाद सी, तो ए से सी तक का जो प्रसार होगा इसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रसार। बात समझ आ गई? यानी इसको परिभाषा आप क्या लिखेंगे, यदि द्रव को गर्म करते समय द्रव के प्रसार के साथ बर्तन के प्रसार का अध्ययन ना किया जाए, बर्तन बढ़ा कि नहीं बढ़ा इससे कोई लेना देना ना रखा जाए अगर, तो द्रव के प्रसार को द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं, नहीं अपरेंट एक्सपेंशन कहा जाता है। समझ में? यानी इसमें अगर साधारणतः इस चित्र में देखें तो इस प्रसार को हम लोग चित्र में कौन से दिखाएंगे, ए से सी जितना जो प्रसार होगा इसको हम लोग कहेंगे आभासी प्रसार। आभासी प्रसार, ये बात आप समझ में आ गई। आभासी प्रसार मतलब जब किसी बर्तन में रख करके द्रव गर्म किया जाए तो द्रव का प्रसार तो होगा, गर्म करेंगे द्रव प्रसार होगा, तो द्रव के प्रसार का अध्ययन करते समय केवल द्रव के प्रसार का ही अध्ययन करो, बर्तन के प्रसार का कोई अध्ययन ना किया जाए, तो ऐसे प्रसार को कहते हैं हम लोग आभासी प्रसार। ठीक है ना? ए से सी गया, ये आभासी प्रसार कहलाया। उसके बाद अब जरा देखो, अब जब आभासी प्रसार है तो उसका मतलब आभासी प्रसार गुणांक भी होगा। ठीक है ना? आप यहां लिख सकते हैं ए से सी का जो प्रसार होगा, ए से सी तक प्रसार आभासी प्रसार होता है। अब जरा इसके गुणांक की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर प्रसार है तो उसका गुणांक भी होगा, तो आभासी प्रसार गुणांक का क्या मतलब है? अगर आपने आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा अगर याद कर रखी है तो एकदम सेम वही परिभाषा आपको यहाँ लिखनी है। कैसे लिखनी है? आभासी प्रसार जो आयतन प्रसार गुणांक परिभाषा आपने क्या लिखी थी, जब एकांक द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो वो तो ठोस की बात हो रही थी। अब यहाँ द्रव की जब बात करेंगे तो द्रव में जो 2 प्रकार के प्रसार हुए, तो इसमें परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि जब किसी एकांक द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर उसके आयतन में जो आभासी वृद्धि होती, बस इतना चेंज करना है, 1 डिग्री माना तो उसके आयतन में जो वृद्धि होती थी उसमें लिखते थे हम लोग ठोसों वाले आयतन प्रसार में। द्रवों वाले में क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 प्रकार के प्रसार हो गए आयतन में आभासी, तो जो आभासी वृद्धि होगी उसे उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। तो उसका सिंबल भी आपको याद रखना है, गामा ए। आयतन प्रसार गुणांक का सिंबल क्या होता है, गामा, और जो कि ये अपरेंट है इसलिए जो ए से लिखा गया, यानी आभासी मतलब अपरेंट, ए सफिक्स में लगा देंगे। तो इसका सूत्र क्या लिखा जाएगा, जरा देखो, जरा सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा ए इक्वल टू आयतन में आभासी वृद्धि या प्रसार, कुछ भी कह सकते हैं, वृद्धि मतलब प्रसार, बट्टे प्रारंभिक आयतन, गुणित ताप वृद्धि, ये लिख सकते हैं। या इसको सिंबल के रूप में अगर लिखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, गामा ए इक्वल टू आयतन वृद्धि, यानी वृद्धि मतलब क्या होता है, प्रसार, और आयतन प्रसार कितना हुआ, आभासी वाला, तो आभासी वाले प्रसार को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, तो आयतन प्रसार होता है, आभासी प्रसार लिखना है तो सफिक्स में ए लगा देंगे, अपान प्रारंभिक आयतन हम मान लेते हैं वी है, और ताप वृद्धि कितनी किया हमने, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की। तो यहां से क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा ए इक्वल टू लिख सकते हैं
गामा ए इक्वल टू, नहीं इसको पहचानता कर क्या लिखना है, वास्तविक वृद्धि जो आभासी वृद्धि आई वो कितनी आई, डेल्टा वी ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, गामा ए, पहचानता करना है डेल्टा वी ए इक्वल टू गामा ए बी डेल्टा, ये डाल सकते हैं इसको समय का नंबर, यानी आभासी जो वृद्धि आई है वो कितनी आ गई हमारी, गामा ए वी डेल्टा टी, यानी इतना आभासी वृद्धि होगी, यानी ए से सी पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आपको परिभाषा अगर आयतन प्रसार गुणांक अगर याद है तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं, किसी एकांक आयतन के द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में जो आभासी वृद्धि होती है, बस इतना चेंज करना है, आभासी वृद्धि होती है उसे उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, गामा है, उसको इस तरीके से फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात को अभी आप ध्यान रखना है आभासी प्रसार की, उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हेडिंग लगाएंगे वास्तविक प्रसार। तो इसी को करेक्शन करके हम लोग आभासी की जगह वास्तविक प्रसार गुणांक के बारे में या वास्तविक प्रसार के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कैसे इसको चेंज करेंगे इसको नोट कर लें, पहले वीडियो को पॉज करके। तो अब जरा दूसरी जब प्रसार की जब बात करेंगे हम लोग, नंबर 2 यहाँ डालें, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्रसार, वास्तविक प्रसार। बहुत थोड़ा चेंज करना है, इसलिए हम इसलिए बिगाड़ लिख रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना, इतनी जल्दी से आपको तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका अब यहाँ क्या लिखना है, वास्तविक प्रसार। भाषा एकदम सेम, थोड़ा सा चेंज करना है। वास्तविक प्रसार का मतलब क्या हो गया, यदि द्रव को गर्म करते समय द्रव के प्रसार के साथ बर्तन के प्रसार का भी, बर्तन के प्रसार का भी अध्ययन किया जाए, बस इतना चाहिए। यदि किसी द्रव को गर्म करते समय द्रव के प्रसार के साथ बर्तन के प्रसार का भी अध्ययन किया जाए तो द्रव के प्रसार को, द्रव का, अब यहां पर शब्द क्या आ जाएगा, आप वास्तविक प्रसार कहते हैं। बस इतना आपको चेंज करके इसकी परिभाषा बना सकते हैं। अब यहां पर देखो, आप वास्तविक प्रसार मतलब क्या, जो गर्म के तो बर्तन ही पढ़ा, तो बर्तन जब पढ़ेगा तो द्रव का लेवल पहले शुरुआत में कहा था ए था, तो ए से बी जाएगा, ये तो यहाँ ए से बी वाला जो प्रसार होगा वो कौन सा प्रसार कहलाएगा, बर्तन का आयतन प्रसार। अब बी से फिर जब सी पहुंचेगा तो होता है ये वास्तविक प्रसार। तो वास्तविक प्रसार का मतलब क्या हुआ कि जब बी से सी जाएगा, यहां तक, तो बी से सी जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रसार। और ये जो ए से बी जब जा रहा है ये होता है बर्तन का आयतन प्रसार, बर्तन का आयतन प्रसार होता है कौन सा, ए से बी, और बी से सी जाएगा तो ये इसका वास्तविक प्रसार हुआ, ठीक है ना। तो आप यहां से ले सकते हैं बी से सी वाला जो प्रसार होगा ये कहलाता है इसका वास्तविक प्रसार। बस इतना आप चेंज कर लेंगे तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, ठीक है ना। जब बी से सी तक इसका वास्तविक प्रसार कहलाएगा तो इसका वास्तविक प्रसार गुणांक भी कितना होगा, इसकी परिभाषा भी आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। वास्तविक प्रसार गुणांक की परिभाषा क्या लिखी जाएगी, किसी एकांक आयतन के द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वास्तविक वृद्धि होती है, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, बी से सी, वास्तविक वृद्धि होती है, उसे उस द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा, और चूंकि गामा तो आयतन प्रसार गुणांक का सिंबल होता है,
अब आयतन प्रसार गुणांक एक प्रकार है, इसलिए गामा तो रहेगा। अब सफिक्स में चेंज कर देंगे हम लोग, उसको रियल एक्सपेंशन कहते हैं, तो गामा सफिक्स में क्या हो जाएगा आर, गामा आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मतलब बहुत थोड़ा से एक परिभाषा याद कर ले, दूसरी भी अपने आप आसानी से बना सकते हैं। इस वजह से हमने इसको बिना बिगाड़े हुए उसी में संशोधन करके इसकी परिभाषा बना दी है। ठीक है, इसका फार्मूला बना सकते हैं, गामा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन में वास्तविक वृद्धि। यहां पर क्या आ जाएगा, वास्तविक वृद्धि, यानी इसको प्रसार भी कहते हैं, बटे प्रारंभिक आयतन मुताबिक में वृद्धि। तो सिंबल क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका वास्तविक प्रसार आएगा, तो डेल्टा वी आर, यानी ये डेल्टा वी आर क्या आएगा, आयतन वास्तविक वृद्धि कितनी, वास्तविक वृद्धि मतलब बी से सी में कितना द्रव बढ़ा, उसका आयतन कितना बढ़ा। तो यहाँ से सिंबल का चेंज करके आर कर लीजिए, तो यहाँ से डेल्टा वी आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा आर वी डेल्टा टी। ये समीकरण पर आप क्या डाल लेंगे, 2 नंबर। इस तरीके से ये आ जाएगा इसकी वास्तविक आयतन में कितनी वृद्धि हुई गर्म करने पर। ठीक है ना, इसकी इसलिए हम बता रहे हैं, ये दोनों 1 और 2 समीकरण जो बने हैं इनकी जरूरत हमको आगे जब गामा आर और गामा ए के बीच रिलेशन पड़ेगा, यानी वास्तविक प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, वरना इसकी मेन परिभाषा से आप ये सूत्र लिख सकते हैं, गामा आर की इतना हो चाहे गामा ए की। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। बर्तन का प्रसार का क्या कहा जाएगा, ए से बी, ये बर्तन का प्रसार है। जब बर्तन का प्रसार जब हो जाएगा उसके बाद फिर द्रव का प्रसार शुरू होगा, तो कहां तक जाएगा, बी से सी तक। ये इसका बी से सी तक जाना वास्तविक प्रसार, ए से सी जाना ये आभासी प्रसार, ए से बी जाना ये बर्तन का आयतन प्रसार। इतनी बात आपको समझना है। उसके बाद अब हेडिंग लगाएंगे वास्तविक प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक में संबंध। इसको नोट कर लें पहले। अब लोग बात करते हैं वास्तविक प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक, यानी गामा आर और गामा ए के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए देखो, फिर हम मान लेते हैं किसी बर्तन, मान लो बर्तन हमारा यही है, बर्तन में कितना द्रव भरा हुआ है, वी आयतन का कोई द्रव है, बर्तन का वी आयतन है, तो इस बर्तन में भरा हुआ है। तो हम ये मान चलेंगे कि जितना बर्तन का आयतन है उतने द्रव भरा हुआ है। ठीक है ना, और इस जो बर्तन है भाई किसी ठोस पदार्थ का बना होगा, तो उस बर्तन के पदार्थ का जो आयतन प्रसार गुणांक है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, गामा जी। गामा जी मतलब यार जी का सिंबल कोई अलग से नहीं, गामा जी मतलब यहाँ बुक के अनुसार इसको कांच का बर्तन माना है, तो कांच मतलब ग्लास, तो ग्लास का आयतन प्रसार गुणांक कितना है। बाकी जरूरी नहीं कि आप कांच का ही बर्तन लें, किसी भी ठोस पदार्थ का बर्तन हो सकता है। तो उस ठोस पदार्थ का जो बर्तन है उसका आयतन प्रसार गुणांक गामा है। और जब हम द्रव को गर्म करते हैं, तो अब ये तो पता है कि जब किसी बर्तन में किसी द्रव को रख करके गर्म करेंगे तो उसमें 2 प्रकार के प्रसार होंगे उसके आयतन में, एक आभासी प्रसार और एक वास्तविक प्रसार। तो आभासी और वास्तविक प्रसार कितने कितने होंगे ये जरा हमको निकालना है। तो अभी हम लोग समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में हम लोगों ने दोनों के प्रसार निकाले थे। ठीक है ना, वही वाले समीकरण आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है या फिर आप अलग से उसको निकाल करके देख सकते हैं। फार्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, गामा आर इज इक्वल टू लिखा था डेल्टा वी आर अपान वी इंटू डेल्टा टी, लिखा गया था। और गामा ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा वी ए अपान वी इंटू डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। और अगर गामा जी लिखना हो, बर्तन की बात करना हो, तो बर्तन में कितना प्रसार हुआ है, तो गामा डेल्टा वीजी लिख दीजिए अपान प्रारंभिक आयतन, तो बर्तन का आयतन और द्रव का आयतन ये हम लोग सेम मान के चलेंगे इसके डेरिवेशन में। तो बर्तन का आयतन भी हमने क्या ले लिया वी, तो इसका प्रारंभिक आयतन हो गया, ताप वृद्धि हो गई। ताप वृद्धि तो दोनों में इक्वल होगी, बर्तन जितना गर्म होगा उतना द्रव गर्म होगा। तो इस तरीके से इनके अनुसार जब हम इसको बर्तन को गर्म करेंगे तो उसमें वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, तो वास्तविक वृद्धि कौन सी होती है, डेल्टा वी आर। तो डेल्टा वी आर का मान कितना हो जाएगा, पक्षांतर करके लिख सकते हैं, ये गामा है इसका होना, तो इसका लिख सकते हैं हम लोग गामा आर वी डेल्टा टी। इसी प्रकार से डेल्टा वी ए का मान कितना हो जाएगा, गामा
ए बी डेल्टा टी, और इसी प्रकार से ये डेल्टा वीजी का मान कितना हो जाएगा, गामा जी बी डेल्टा टी। ये बना लिख सकते हैं ऐसे। तो ये तो वृद्धियां आ गई, वास्तविक वृद्धि कितनी हो गई, आभासी वृद्धि आ गई, और जो बर्तन है वो कितना बढ़ा है, उसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई, ये हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं, अभी हमने कहा था कि जो वास्तविक जो प्रसार होता है, क्योंकि वास्तविक प्रसार जो होता है, वास्तविक प्रसार मतलब वृद्धि, ठीक है ना, वास्तविक वृद्धि जो होती है या प्रसार कुछ भी कर सकते हैं, तो वास्तविक वृद्धि या प्रसार वो किसके बराबर होता है। हमने कहा था कि वास्तविक प्रसार का मतलब क्या होता है, जब बर्तन के प्रसार को भी शामिल किया जाए तो वास्तविक प्रसार आता है। तो इसका मतलब आभासी प्रसार जो होगा, यानी आभासी प्रसार या वृद्धि, आभासी प्रसार वृद्धि मतलब एक ही हुआ ना, प्लस बर्तन का आयतन प्रसार, बर्तन का आयतन प्रसार। तो इसके हिसाब से जरा देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी, और इसका आभासी प्रसार कितना हो रहा है हमारा, यानी आभासी वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा वी ए, प्लस बर्तन में कितना प्रसार हो रहा है, डेल्टा वी जी। एक मतलब हुआ इसका, बर्तन का आयतन प्रसार या आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है। अब जरा इनकी वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा गामा आर बी डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा ए बी डेल्टा टी प्लस गामा जी बी डेल्टा। बी डेल्टा टी सब में कामा ले कट जाएगा, क्या बचेगा, गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। ये संबंध होता है वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। वास्तविक प्रसार से क्या मतलब है, अगर B से C पहुंच रहे हैं तो ये इसका वास्तविक प्रसार होगा। तो वास्तविक प्रसार क्या शामिल करना है, A से B और B से, जब A से B जाएगा तो बर्तन का प्रसार शामिल होगा, फिर B से C पहुंच जाएगा तो वास्तविक प्रसार होगा। तो कह सकते हैं वास्तविक प्रसार बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB प्लस AC, ये दोनों मिलकर के वास्तविक प्रसार बने। बात समझ में आ गई। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है, गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। गामा जी क्या है, बर्तन के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक, जो भी पदार्थ हो उसका आयतन प्रसार गुणांक। तो ये इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं द्रव का प्रसार कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। अगली वाली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि जो घनत्व होता है, भाई प्रसार अगर चेंज, अगर आयतन में अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उसका घनत्व भी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि द्रव के घनत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।